मैं संगीता सोनी, सीनियर लेक्चरर फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक भोपाल। मैं फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 25 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूं और यहाँ 3rd सेमेस्टर में हमारे इंडियन टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी करके जो सब्जेक्ट होता है उसको मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे साथ में मैडम सीमा देवक मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और थ्योरी का पार्ट मैं बताती हूँ, मैडम प्रैक्टिकल बताती हैं। आज हम पंजाब की फुलकारी की बात करते हैं। पंजाब की फुलकारी बहुत ही महत्वपूर्ण एम्ब्रॉयडरी है। ये भारत की परंपरागत एम्ब्रॉयडरी में से एक जो बहुत विश्व प्रसिद्ध पाई हुई एम्ब्रॉयडरी है। इसका उद्गम के बहुत ज़्यादा इतिहास तो नहीं मिलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि फारस से हमारे इंडिया में ये एम्ब्रॉयडरी वर्क आया था। जाट जाति के लोगों ने मध्य एशिया से भारत में इस कला को लेके आए थे। नानक देव जी की जो बहिना नानकी देवी नानकी बाई थी, उन्होंने फुलकारी का रुमाल उपयोग में लिया था। उसके पूरा विवरण मिलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जब शासन हुआ था पंजाब में, तब इस कला का बहुत ही फली फूली। ये कला पंजाब की फुलकारी बहुत ही धार्मिक भाव के साथ में उत्पन्न हुई है। जैसे ही बच्ची घर में जन्म लेती है, उसकी दादी और नानी फुलकारी का काम करने के लिए खद्दर लेती हैं और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम करना वो शुरू कर देती हैं, टाका लगाना शुरू कर देती है। और जब बच्ची बड़ी होकर शादी हो जाती है तो उसको दुआओं के साथ में वो खद्दर देती है। यदि घर में बेटा आता है तो कोई भी बच्चा घर में जन्म लेता है, उसकी दादी और नानी ये एम्ब्रॉयडरी वर्क को शुरू कर देती है। यदि बेटी होती है तो उसको शादी में दहेज के रूप में वो खद्दर दिया जाता है, और बेटा यदि पैदा होता है तो उसकी बहू के लिए वो खद्दर तैयार होती है। तो ये बहुत ही भावना के साथ में बनी हुई एक कला है और बहुत ही बच्चियाँ जो भी होती हैं, जिसको भी ये खद्दर मिलता है, वो उसको सहज कर रखती है, ज़िंदगी भर उसको संभाल के रखती है। ये वर्क मार्केट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो भावनाओं के साथ में माताएं बच्चों के लिए बनाती हैं, वो भावनाएं पब्लिक में बिजनेस वाले नहीं बना सकते हैं। तो ये घर में ही माताएं इस काम को करती हैं। तो और इसमें विशेष रूप से खद्दर का उपयोग किया जाता है। खादी का जो कपड़ा होता है, मोटा वाला जो कॉटन का कपड़ा होता है, जिसमें विविंग के थ्रेड्स आसानी से गिना जा सकते हैं, ऐसे खद्दर का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये जो खद्दर होता है वो भी, उसके भी पर्टिकुलर 3-4 कलर जो होते हैं उसका उपयोग फुलकारी में किया जाता है। एक वाइट कलर होता है जो कि विधवा महिलाओं के लिए, इसका जो भी महिलाएं विडो हो जाती हैं वो खद्दर उस कलर का, वाइट कलर का पहनती हैं। जो अपनी शादीशुदा बच्चियों को देने के लिए जो खद्दर तैयार किया जाता है माताओं के लिए, माताएं जो तैयार करती हैं वो रेड कलर का खद्दर तैयार करती है, रेड और मरून कलर का। और ऑल पर्पस के लिए जो महिलाएं खद्दर उपयोग में लेके आती है वो ब्लू, डार्क ब्लैक और महरून कलर, ऐसे जो जिसमें धूल और गंदगी जल्दी से ना दिखाई दे, ऐसे कलर का उपयोग होता है। इसके उपयोग के लिए पट्ट सिल्क का धागा उपयोग में लाया जाता है बनाने के लिए। और पट्ट सिल्क जो चाइना से और अफ़गानिस्तान से भारत में लाया जाता था, और कश्मीर और पंजाब में इसमें वेजिटेबल डाई से रंगा जाता था इसको, पट्ट सिल्क को। कच्चा रेशम जिसको बोलते हैं पंजाब में कच्चा रेशम, कच्चा रेशम से मतलब खद्दर के ऊपर कच्चा रेशम से इस फुलकारी का काम किया जाता है। और इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं, ये जो कलर होते हैं पट्ट सिल्क के, उसके भी पर्टिकुलर कलर होते हैं, जैसे वाइट है, मरून है, ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। ये पर्टिकुलर कलर्स हैं जो फुलकारी में उपयोग में लाए जाते हैं। जो सारे के सारे कलर किसी न किसी भावना के साथ में जुड़े होते हैं कि ग्रीन कलर है तो वो बच्ची के लिए, सुख के लिए है कि वो बहुत फले फूले। रेड कलर है, उसको सौभाग्य का प्रतीक होता है। येलो कि वो बहुत सौभाग्यशाली बनी रहे, घर में महालक्ष्मी की तरह पूजी जाए। इस तरह से सारे कलर अपने अपने कुछ भावनाओं के साथ में उसमें जोड़े जाते हैं।
और इसमें जो मोटिव बनाए जाते हैं वो जनरली फ्लावर और सब्ज के मोटिव और पक्षियों के मोटिव, पशु इनके इसमें मोटिव होते हैं जनरली। फुलकारी जो वर्ड है वो उसका मीनिंग ये होता है कि फूल और कारी, मतलब 2 वर्ड से मिलके बना है ये। तो फूल छोटे छोटे से फ्लावर्स और कारी मतलब कि हाथ की कलाकारी। तो जो हाथ से बनाई जाने वाली कलाकारियाँ के नाम से ही इसका नाम फुलकारी प्रसिद्ध हुआ है। फुलकारी को बनाने के लिए जो स्टिच, जो टाँके उपयोग में लाए जाते हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो टाँका उपयोग में लाया जाता है वो डार्निंग का जो काम होता है, जिससे रफूगिरी का काम किया जाता है, वो जिसको हम सैटिन स्टिच भी बोल सकते हैं, उससे इसका काम ज़्यादा होता है। इसके अलावा हेरिंग बोन स्टिच और रनिंग स्टिच और कांच स्टिच का इसमें उपयोग किया जाता है। 4 टाँके तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इसमें शीशे मतलब छोटे छोटे से कांच के टुकड़े होते हैं, उसको भी इसमें जड़ा जाता है। शीशाकारी, फुलकारी भी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसके बहुत ही सुंदर मोटिफ होते हैं। ये जितने भी मोटिफ इसमें बनाए जाते हैं सब ज्योमेट्रिकल शेप में बनते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप में बनते हैं, क्योंकि ये मतलब जो मोटिफ में गोलाई के शेप इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उसको थ्रेड गिन के बनाया जाता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल शेप में ही इसके मोटिव्स बनते हैं। मेरे साथ में मेरी मैडम, मैंने जिनसे पढ़ा था वो मेरे साथ में मेरा सहयोग करती हैं, मैडम सीमा मैडम हैं, और वो आज इस काम को, इस वर्क को कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगी मैडम। मैं श्रीमती सीमा देवक। अब मैं आपके सामने फुलकारी को किस किस तरह की एक ही मोटिफ में किस किस तरह की चीज़ें से बनाया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको डार्निंग स्टिच के 2 वेरिएशन बताऊंगी। जो एक है कि ऊपर से शॉर्टन स्टिच का लुक आता है, ऊपर नीचे दोनों से समान दिखता है, और एक आता है जो ऊपर से शॉर्टन स्टिच का लुक आता है लेकिन बैक साइड से वो रनिंग स्टिच का लुक देता है। इन स्टिच को बनाने के लिए मैं जो कपड़ा यूज़ में आता है कैशमेंट का, वो कच्चा सूत, इनसे ये मोटिव बनाना शुरू करूँगी। अब मेरा ये फर्स्ट मोटिव ये वाला है, जो फ्रंट साइड से तो लुक आता है शॉर्टन का, लेकिन इसके बैक साइड से लुक आता है रनिंग स्टिच रहती है, छोटे छोटे बारीक बारीक टाँके रहते हैं, और इसको जितना सिंगल थ्रेड से बनाएंगे, बिल्कुल पास बनाएंगे, उतना ही इसमें सफाई आती है। अच्छा रेशम जो हम इसमें स्टिच को बनाने में यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जो रेशम इससे हम बनाते हैं तो ये अगर बाई चांस हमारा कहीं से कुछ छूट जाता है तो ये जब रेशम है ये खुल के पूरे में स्प्रेड हो जाता है और एक जैसी फीलिंग का ये डिज़ाइन बन जाता है। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। आपको एक कॉर्नर ये बना के मैं दिखाना चाहूँगी। सेम ऐसे ही हमको ये चारों कॉर्नर बना के आपको ये पूरा मोटिव तैयार करना है। अब मैं इसका एक कॉर्नर ये पेंसिल के द्वारा मैंने इसे में ड्रॉ कर लिया है, लेकिन क्या होता है कि हमको इसको काउंटिंग करके बनाना होता है। पेंसिल से इसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया है और अब मैं आपको इसमें बना के दिखाना चाहूँगी। ये जो कपड़ा है, ये वाला मोटा वाला कपड़ा हम क्यों लेते हैं, ताकि इसका जो एक एक तार है इस तरह से एक एक तार हम उठा के इसमें बना सकें, और इसमें ट्रेसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब हम कंटिन्यू एक तार के द्वारा हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइन हमारी दिखती जाती है कि हमको ये कहाँ से निडल पास करनी है। ये देखिए, इसमें बहुत पतला कपड़ा यूज़ में नहीं आता है, खद्दर या कैशमेंट का कपड़ा ही यूज़ में लेते हैं ताकि हमको ये तार आसानी से दिख सके और बिल्कुल लाइन इसकी प्रॉपर चल सके आगे आगे। बहुत बारीक बिल्कुल पास हमको ये स्टिच को बनाना चाहिए ताकि इसमें सफाई आए। देखिए, अभी जब मैं बना रही हूँ तो आपको थोड़ा ये दूर दूर दिख रहा होगा, लेकिन जब ये हाथ लग के यूज़ कर के धागा ऐसा होता है कच्चा सूत कि ये खुल जाता है। खुला होने के साथ साथ में फिर ये पूरी डिज़ाइन को फिलिंग कर देता है। अगर मेरे को कहीं छूटा हुआ लग रहा है तो ऑटोमेटिकली इस डिज़ाइन को फिल कर देगा।
और लुक आ रहा है आपको शॉर्टन स्टिच, आप समझते होंगे शॉर्टन स्टिच का लुक आ रहा है इसमें, लेकिन पीछे से शॉर्टन नहीं है। पीछे से ये देखिए, पीछे से ये क्या आ रहा है, रनिंग स्टिच टाइप का आ रहा है, कच्चा कच्चा टाका दिख रहा है। और आगे से लुक आ रहा है इसका शॉर्टन स्टिच का। इसको बनाने में क्या धागा भी कम लगता है और ये जल्दी जल्दी फिल हो जाता है इस तरह से। अगर हमारा मोटिव थोड़ा तिरछा है, डिज़ाइन इसकी जो है लाइंस तिरछी हैं, तो हमको इस तरह से बनाना होगा। ये देखिए, मैं जो कॉर्नर है, एक ही कॉर्नर से मैं गड्ढे से कई बार निकालूंगी, लेकिन मुझे इसको प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे मुझे आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। और ज्योमेट्रिकल शेप्स के द्वारा ही इसमें कई तरह की चीज़ें बनती है, मोर, फूल, पत्ते, जैसा अभी मैडम ने बताया है। इसमें धागा ही सिंगल में ही यूज़ में लेना चाहिए, ताकि उससे जो डिज़ाइन में उभरापन ना आए। उभरा आने से वो मोटा मोटा लगता है। सिंगल लेने से ये होता है कि बिल्कुल फ्लैट सा वो डिज़ाइन लगता है। दूर से देखने में तो ये लगता है कि जैसे ये एम्ब्रॉयडरी नहीं हो, पेंटिंग की हो हमने। इस तरह से हमारा बनावट मोटिव की होनी चाहिए। अब जैसे मैं इस मोटिव का एंड कर रही हूँ, तो निडल को मैं नीचे ले जाऊँगी। निडल को नीचे ले जाते हुए बैक साइड में हमको सिर्फ एक हल्की सी नॉट लगानी है। इस तरह से धागे में ही नॉट लगनी चाहिए। एम्ब्रॉयडरी में पीछे से भी सफाई हमारी इतनी अच्छी आनी चाहिए कि कभी हमने कोई कपड़ा पहना हुआ हो तो पीछे से भी एकदम सफाई दिखे, और वो पहनने में वो जो नॉट है वो हमको चुभे भी नहीं। ये हमारा एक मोटिव का कॉर्नर बनके तैयार हो गया है। जैसे ये तैयार है। अब इसी का हम 4 कॉर्नर और बना के एक पूरा फूल तैयार कर सकते हैं। ये जो गैप है ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ये डार्निंग स्टिच का फर्स्ट टाँका तैयार है, जो हमने ऊपर ही ऊपर बनाया है। डार्निंग स्टिच के द्वारा जो मैंने फर्स्ट टाँका बताया था वो तैयार हो चुका था। अब मैं सेकंड आपको जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से शॉर्टन स्टिच का लुक आता है वो बना के दिखाती हूँ। ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ से ये सेम दिखता है। ये तो आप सभी को आता भी होगा वैसे। ये शॉर्टन स्टिच है, ये भी फुलकारी में यूज़ में आती है और बहुत इजी रहती है, जल्दी बनती है। लेकिन फर्स्ट जो स्टिच मैंने सिखाई थी डार्निंग, उसके मुताबिक इसमें धागा डबल लगता है। क्यों डबल लगता है? क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से इसकी फिलिंग जो है बराबर आती है। इसको भी हम एकदम क्लोज बनाएंगे। नीचे का कपड़ा हमारा बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए और लाइन बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, तभी तो खद्दर यूज़ करते हैं। खद्दर में क्या होता है कि जब हमारी ये बनाना स्टार्ट करते रहते हैं हम, तो हमारा जो ताने बाने हैं कपड़े के वो बराबर दिखते जाते हैं और हम फटाफट बनाते जाते हैं। इसीलिए इसमें हमको मोटिव को ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ताना बाना गिन के ही हम इसको फटाफट मोटिव को फिल कर सकते हैं। और ये भी अगर आप सिंगल थ्रेड से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी सफाई आती है। कॉर्नर कभी भी जब हम भरते हैं एम्ब्रॉयडरी में, तो क्या होता है, नीचे से कॉर्नर फैला हुआ रहता है,
उसको इक्वल लाने के लिए हम एक जगह से कई बार सुई को निकालना पड़ता है, लेकिन नीचे साइड से जहाँ पे डिज़ाइन हमारा फैला हुआ है वहाँ से हम निडल को अलग अलग लेते हैं, और जो कॉर्नर हमारा श्रिंक हुआ है उसमें से निडल को हम कई बार निकालना पड़ता है। अभी तो ये मौसम जो है थोड़ा सा गर्मी का है, तो इस थ्रेड को बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तब इस थ्रेड को बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि धागा नम हो जाता है। नम होने से ही धागा बार बार टूटता है। ये देखिए जो मैं बना रही हूँ, फ्रंट और बैक सेम दिख रहा है, शॉर्ट एंड स्टिच। धागे को जब हम कई बार खींचते हैं तो इस तरह से देखिए धागा खुल जाता है। ये अगर ये ज़्यादा ही खुल जाता है तो क्या करना चाहिए, इसमें पानी का हाथ इस तरह से उंगली में लेके पानी का हाथ इस तरह से लगा लेना चाहिए, तो ये धागा और स्मूथ हो जाता है। बनाते समय हमारा धागा जो है राइट साइड में होना चाहिए और निडल लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो धागा है प्रॉपर चलता रहता है और धागा आपका उलझता नहीं है। धागा राइट से चलता रहेगा और निडल लेफ़्ट में मूव करती रहेगी। डायरेक्शन धागे का जो है वो राइट साइड में रखना चाहिए हमको। ये धागा मेरा राइट में है, निडल में लेफ़्ट में डालती हूँ। फिर से हमारा एक कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर को फिलिंग करने के लिए फिर से देखिए आप लोग, मैं जो ये बीच का पोर्शन है यहाँ से कई बार निडल निकालूंगी, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से मैं निडल को अलग अलग होल में डालूंगी। ये देखिए, क्योंकि हमको प्रॉपर डिज़ाइन लेनी होती है, प्रॉपर लाइंस लेनी होती है, इसलिए हमको ऐसा करना ज़रूरी होता है। देखिए जब मैं बना रही हूँ तभी धागा कितना खुल गया है। पहले धागा एक जैसा था, अभी धागा कितना खुल के थोड़ा सा फैल गया है, देखिए कितने सारे। तो जब ये यूज़ में आता है कपड़ा हमारा, तो और धागा ऐसा फ्लैट हो जाता है, ऐसा बिछ जाता है पूरे कपड़े में कि लगता है कि जैसे धागा नहीं हो, पेंटिंग की गई हो। अब ये मेरा मोटिव का एक कॉर्नर तैयार है जो मैंने शॉर्ट एंड स्टिच से बनाया है। अब मैं निडल को पीछे ले जाते हुए बिल्कुल छोटी सी एक नॉट लगाऊंगी। धागे में से नॉट को लेना है, एक बार थ्रेड को घुमाते हुए नॉट लगा के धागे को कट करूंगी। अब मेरा ये टर्निंग स्टिच के द्वारा दूसरा मोटिव का एक कॉर्नर बन के तैयार है। फ्रंट और बैक दोनों सेम दिख रहा है। इसका तैयार मोटिव ये है। ये मैंने इस मोटिव का एक कॉर्नर आपको बना के दिखाया है। इसका तैयार मोटिव ये है। हम चाहें तो इसमें कलर, डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि हमको क्या क्या कलर यूज़ करना है। ये देखिए तैयार मोटिव में फ्रंट साइड, देन बैक साइड।